मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की तरह ही उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल का एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ और इस दौरान उन्होंने साफ कह दिया कि केजरीवाल कोर्ट में बताएंगे कि शराब घोटाले का पैसा गया कहां। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल ने एक बार फिर वीडियो बयान जारी किया है। इस दौरान उन्होंने अरविंद केजरीवाल की लिखी चिट्ठी पढ़ी। इस दौरान उन्होंने कहा कि दिल्ली के लोगों के लिए केजरीवाल चिंतित हैं, वो सच्चे देशभक्त हैं। सीएम केजरीवाल दिल्ली शराब नीति मामले में ईडी की कार्रवाई के बाद से जेल में हैं। सुनीता केजरीवाल ने क्या कुछ कहा? दरअसल कहा कि 28 फरवरी को यानी कल केजरीवाल कोर्ट के सामने बड़ा खुलासा करेंगे। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल ने कहा, 2 दिन पहले अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में पानी और सीवर की समस्या को लेकर जल मंत्री आतिशी को पत्र भेजा था। केंद्र सरकार ने उनके खिलाफ मामला दर्ज कर दिया। क्या वो दिल्ली को बर्बाद करना चाहते हैं? क्या वो चाहते हैं कि लोग पीड़ित रहें? अरविंद केजरीवाल इससे बहुत दुखी हैं। जरा सुनिए सुनीता केजरीवाल ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान क्या कुछ कहा है। 2 दिन पहले उन्होंने दिल्ली की जल मंत्री आतिशी जी को संदेश भेजा था कि लोगों की पानी और सीवर की समस्याओं का समाधान किया जाए। बताइए क्या गलत किया? लोगों की समस्याओं का समाधान तो होना ही चाहिए। इस बात पर भी केंद्र सरकार ने आपके सीएम पर केस कर दिया। क्या ये लोग दिल्ली को तबाह करना चाहते हैं? क्या ये लोग चाहते हैं कि लोग अपनी समस्याओं से जूझते रहें? इस बात से अरविंद जी को बेहद पीड़ा हुई है। अरविंद जी ने मुझे एक बात और कही। इस सो कॉल्ड शराब घोटाले की जांच में ईडी ने पिछले 2 साल में 250 से ज्यादा रेड मार लिए। वो इस सो कॉल्ड शराब घोटाले का पैसा ढूंढ रहे हैं। अभी तक किसी भी रेड में एक पैसा नहीं मिला। मनीष जी के यहां रेड मारी, संजय सिंह जी के यहां रेड मारी, सत्येंद्र जैन जी के यहां रेड मारी, एक भी पैसा नहीं मिला। हमारे यहां रेड मारी, मात्र 73,000 रुपए मिले। तो वो इस सो कॉल्ड शराब घोटाले का पैसा है कहां? अरविंद जी ने कहा है कि इसका खुलासा वे 28 मार्च को कोर्ट के सामने करेंगे। सारे देश को सच सच बताएंगे कि इस सो कॉल्ड शराब घोटाले का पैसा है कहां। उसका सबूत भी देंगे। तथाकथित शराब घोटाले में ईडी ने 250 से ज्यादा छापे मारे हैं, लेकिन उन्हें अभी तक कुछ नहीं मिला, ये कहना है सुनीता केजरीवाल का। दरअसल अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि वो 28 मार्च को अदालत में सब कुछ बताएंगे। वो बताएंगे कि शराब घोटाले का पैसा कहां है, वो सबूत भी देंगे। सुनीता केजरीवाल ने आगे कहा कि मैं कल जेल में उनसे मिली, उन्हें डायबिटीज है और शुगर लेवल भी बिगड़ा हुआ है, लेकिन वो जमे हुए हैं अपने संकल्प के साथ। सुनीता केजरीवाल ने कहा कि ईडी को हमारे घर से सिर्फ 73,000 रुपए ही मिले हैं। तो दिल्ली विधानसभा सदन की कार्यवाही शुरू होते ही स्थगित भी कर दी गई। आप विधायकों ने सदन के वेल में आकर सीएम अरविंद केजरीवाल के समर्थन और मोदी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की, जिसके बाद स्पीकर ने सदन की कार्यवाही 15 मिनट के लिए स्थगित कर दी। प्रदर्शन के दौरान आम आदमी पार्टी के मंत्री गोपाल राय ने कहा, हम दिल्ली में प्रदूषण के कारण सांस संबंधी समस्याओं पर चर्चा करने जा रहे हैं। गिरफ्तारी के बाद ये पहला सत्र है, इसका पूरी दुनिया में विरोध हो रहा है। हम इस गिरफ्तारी के खिलाफ हैं और विधानसभा में भी इसको लेकर आवाज उठाएंगे। तो अब समझ लीजिए कि अरविंद केजरीवाल क्यों जेल में हैं। शराब घोटाले में गिरफ्तार हुए अरविंद केजरीवाल फिलहाल रिमांड पर हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ईडी ने लगभग 2 घंटे की पूछताछ के बाद 21 मार्च को उनके आधिकारिक आवास से गिरफ्तार किया था। दिल्ली शराब घोटाले में उन्हें राउज एवेन्यू कोर्ट ने 28 मार्च तक ईडी की हिरासत में भेज दिया है। अपनी गिरफ्तारी के बाद भी अरविंद केजरीवाल ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा नहीं दिया है। लगातार वो जेल से आदेश पर आदेश दिए जा रहे हैं। लेकिन इसी बीच जब 28 मार्च तक वो ईडी की हिरासत में है, तो सुनीता केजरीवाल यानी अरविंद केजरीवाल की पत्नी का कहना है कि वो 28 मार्च को ये बताएंगे कि शराब घोटाले का पैसा कहां गया, यानी वो कोर्ट में बड़ा खुलासा करेंगे। तो नई शराब नीति क्या थी? 22 मार्च 2021 को मनीष सिसोदिया ने नई शराब नीति का ऐलान किया था। 17 नवंबर 2021 को नई शराब नीति यानी एक्साइज पॉलिसी 2021-22 लागू कर दी गई। नई शराब नीति आने के बाद सरकार शराब के कारोबार से बाहर आ गई और पूरी शराब की दुकानें निजी हाथों में चली गई।
नई नीति लाने के पीछे सरकार का ये तर्क था कि इससे माफिया राज खत्म होगा और सरकार के रेवेन्यू में बढ़ोतरी होगी। हालांकि नई नीति शुरू से ही विवादों में रही। जब बवाल ज्यादा बढ़ा तब 28 जुलाई 2022 को सरकार ने नई शराब नीति रद्द करके फिर से पुरानी वाली पॉलिसी लागू कर दी थी। इससे पहले आपको बता दें, जिस तरीके से लगातार सुनीता केजरीवाल अपना बयान दे रही हैं, इससे पहले भी जब वो मीडिया के सामने आई थी तो उन्होंने मुख्यमंत्री की चिट्ठी पढ़ी थी, उन्होंने मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी का विरोध जताया था, साथ ही कहा था कि सीएम आखिरी सांस तक दिल्ली की जनता के लिए काम करते रहेंगे। तो अब इंतजार 28 मार्च का, जब जिसके बारे में सुनीता केजरीवाल कह रही है कि अरविंद केजरीवाल कोर्ट में कुछ बड़ा खुलासा करने वाले हैं। अगर सुनीता केजरीवाल की बात करें तो वो भी केजरीवाल की तरह पूर्व IRS अधिकारी रह चुकी हैं। उन्होंने 2016 में स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ले ली थी। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।